हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्स के साइंस कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं आपके बीच गणित विषय को लेकर के उपस्थित हूं और गणित में अभी हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं, औसत पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, औसत में हमारा 3 वीडियो बन चुका है ऑलरेडी और आज का जो वीडियो है ये चौथा वीडियो है। यदि आप पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लें। आप यदि चाहते हैं कि गणित में बहुत अच्छा बने, गणित के कमजोरी को दूर करें, तो दोस्तों मेरा मानना यह है कि यदि आप किसी भी चैप्टर को शुरू से पढ़िएगा तो ज़रूर आप में सुधार होगा। तो चलिए, आज हम लोग जो बात करने चले हैं, हम उन बातों को लेकर के आपके बीच बने हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैं क्या आज बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप देखिएगा, हमने बहुत सारे प्रश्न बताए हैं जिसमें लगातार प्राकृतिक संख्या का बात किया है, लगातार सम संख्या का बात किया है, लगातार विषम संख्या का बात किया है, किसी संख्या से विभाजित होने वाले लगातार संख्या का बात किया है, हमने प्राकृतिक संख्या के वर्ग का बात किया है, मैंने प्राकृतिक संख्या के घन का बात किया है। ऐसे प्रश्नों का जो है औसत कैसे निकालेंगे उसके लिए कुछ फॉर्मूला का बात किया है। तो मेरा कहना यह है कि औसत में आपको कई तरह के प्रश्न मिलेंगे। जैसे कि एक प्रश्न तो आपको मिलेंगे प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या के वर्ग, प्राकृतिक संख्या के घन या किसी संख्या के गुणज, किसी संख्या से विभाजित होने वाले संख्याओं, इन सभी संख्याओं से जुड़े हुए प्रश्नों के औसत पूछेंगे। तो उसमें कुछ फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ता है जिस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है। यदि आप उसको देखना ज़रूरी समझते हैं तो आप उसको देख लीजिए। आज दोस्तों हम जहाँ तक बताए हैं उससे अलग टाइप के प्रश्न को लेकर के उपस्थित हैं और अलग टाइप का प्रश्न क्या है वो चलिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, हम लोग प्राकृतिक संख्या की बात तो पहले भी किया है और आज भी प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं। तो हम पहले जिस संख्या जिस टाइप की बात किया है, आज जिस टाइप की बात करने वाले हैं, दोनों में अंतर आप ही से हम पूछेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, दोनों तरह के प्रश्न को लिख के अंतर आपसे पूछते हैं। देखिएगा दोस्तों, देखिए प्रथम 5 प्राकृत संख्या, ये देखिए, और एक शब्द लिखते हैं हम लोग 5 प्राकृतिक संख्या, 5 प्राकृत संख्या। तो आपको दोनों में अंतर लग रहा है, लगना चाहिए। अगर अंतर नहीं समझ रहे हैं तो समझिए, इस तरह के प्रश्न आपको मिलेगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का अर्थ हुआ कि शुरू से 5 प्राकृतिक संख्या, यानी कि प्राकृतिक संख्या जहाँ से शुरू होता है वहाँ से 5 प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है दोस्तों 5 प्राकृतिक संख्या की, वो 5 प्राकृतिक संख्या कहीं से भी, जरूरी नहीं है कि शुरू से। आपको मालूम होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, अनंत तक होता है। तो यहाँ जो बातें लिखी गई है उसमें फिक्स है कि 1 से 5 तक की बात हो रही है। इस सवाल की बात करें तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 इसी की बात हो रही है, इससे ज़्यादा का बात नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ जो आप देखोगे तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यहीं कोई और भी प्राकृतिक संख्या, 5 प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या तो 1 से अनंत तक है। 1 से अनंत तक में कोई भी 5 प्राकृतिक संख्या का बात यहाँ पर हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, एक लाइन और देखिए तो उसमें और भी अर्थ बदल जाएगा। जैसे कि 5 क्रमागत, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या। अब देखिए दोस्तों, ये तीनों का अर्थ अलग अलग है। जहां पर इसका अर्थ है शुरू से 5 प्राकृतिक संख्या, वहीं पर इसका अर्थ है कहीं से भी 5 प्राकृतिक संख्या। और इसमें जो अर्थ है वह है 5 प्राकृतिक संख्या तो कहीं से भी शुरू हो सकता है, लेकिन जहां से शुरू होगा वहां से लगातार 5 प्राकृतिक संख्या। क्रमागत का अर्थ होता है लगातार।
मान लीजिए कि 25 से शुरू हो रहा है, तो 25 से लगातार 25, 26, 27, 28, 29, इस तरह से दोस्तों। तो तीनों का अर्थ अलग अलग है। तो हमने जो आपको औसत का प्रश्न पहले वाले वीडियो में बताया है, उसमें दोस्तों हमने इस तरह का जो डाटा रहेगा उस पर आधारित प्रश्नों के औसत और कुल योग के लिए फॉर्मूला आपको बताया था, जो आपको याद होगा। योग के लिए फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1/2, योग के लिए फॉर्मूला था, जबकि औसत के लिए फॉर्मूला था n प्लस 1/2। तो इस टाइप के जो प्रश्न हैं उसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। आज हम लोग इस टाइप के प्रश्न को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न पहले लिखते हैं, फिर आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अभी हम प्रश्न पहले लिख लेते हैं, फिर हम आपके बीच बनते हैं। पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न के माध्यम से औसत के एक नए प्रश्न के साथ आज मैं आपके साथ उपस्थित हूं। तो चलिए इन प्रश्नों में हम लोग देखते हैं। तो इस प्रश्न में जब आप देखिएगा दोस्तों, तो प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और किसी संख्या के गुणज की बात हो रही है। आप देखिए सभी प्रश्नों में मैं दिखाता हूं बारी बारी से आपको। यहाँ पर देखेंगे तो 7 क्रमागत संख्या यानी कि 7 लगातार संख्या की बात हो रही है, यानी कि 7 लगातार प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है। यहाँ पर 4 क्रमागत सम संख्या की बात हो रही है, यानी कि 4 लगातार सम संख्या की बात हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सतत 5 विषम संख्या की बात हो रही है, यानी लगातार 5 विषम संख्या की बात हो रही है। यहाँ पर देखेंगे तो ABCD 4 क्रमागत विषम संख्या, इसमें भी विषम संख्या की बात हो रही है, लगातार विषम संख्या की। इसमें आप देखेंगे लगातार 5 क्रमागत सम संख्या की बात हो रही है। तो यहाँ देखेंगे 3 से विभाजित होने वाली 5 लगातार संख्या की बात हो रही है। तो यहाँ इस सवाल में देखेंगे 7 के 3 क्रमागत गुणज, गुणजों का औसत जो है, तो यहाँ पर 2 सवाल में आप देख रहे हैं किसी संख्या की गुणज की बात हो रही है, लगातार गुणज की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप ये देखिए सम संख्या, सम संख्या, तो इस तरह से आप देखिएगा कि दोनों में जो है ये सम संख्या की बात हो रही है, जबकि इसमें तो प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है, और ये दोनों में जो है वो विषम संख्या की बात हो रही है। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि लगातार प्राकृतिक संख्या, लगातार सम संख्या, लगातार विषम संख्या या लगातार किसी संख्या के गुणज हो, उसमें आपस में कुछ संबंध होता है। उस संबंध को यदि आप समझ लेंगे तो इन सभी प्रश्नों को बहुत ही आसानी से बना लेंगे। आप देखेंगे दोस्तों, कहीं से भी लगातार प्राकृतिक संख्या की बात होगी तो हर संख्या में 1 की वृद्धि होती जाती है। जैसे कि मैं आपको कहूंगा कि 15 से लगातार प्राकृतिक संख्या बताइए 3, तब 15 से 3 बताइए, तो आप बताइएगा 15, 16, 17। तो आप क्या देख रहे हैं, सब में 1 बढ़ रहा है। 15 से 16 हो गया, 1 बढ़ गया, 16 से 17 हो गया तो 1 बढ़ गया। 4 पूछते तो और 1 बढ़ा देते, 5 पूछते तो और 1 बढ़ा देते। तो प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, लगातार प्राकृतिक संख्या में 1 बढ़ता जाता है। अगर आपको कहेंगे कि लगातार सम संख्या बताइए, कहेंगे 20 से शुरू करके लगातार सम संख्या बताइए, 4 सम संख्या बताइए, तो क्या कहिएगा। 20 से शुरू करना है तो 20, 22, 24, 26, यही हो गया लगातार 4 सम संख्या। तो सम संख्या में क्या होता है, 2 बढ़ता जाता है। ये इससे 2 ज्यादा है, इससे ये 2 ज्यादा है, और ये इससे 2 ज्यादा है। लेकिन इससे जब बात करूंगा तो इससे ये 6 ज्यादा है, ये 6 ज्यादा, ये 4 ज्यादा, ये 2 ज्यादा। ठीक है दोस्तों, तो सब लगातार सम संख्या में 2 बढ़ता जाता है, और लगातार विषम संख्या में भी 2 बढ़ता जाता है। इस बात को भी देख लीजिए। यदि हम कहेंगे 25 से शुरू करके
4 विषम संख्या बताइए, तो क्या बताइएगा? 25, 27, 29, 31, 33। 4 कहूँगा तो यहाँ तक, 5 कहूँगा तो और बढ़ जाइएगा। 5 विषम संख्या 25 से शुरू होकर के 5 विषम संख्या बताइए, तो इस तरह से बताइएगा। और देखिए सब में 2 बढ़ रहा है, ठीक है कि नहीं? कुछ देर के लिए अगर मैं आपको कह दूं कि x से शुरू करके बताइए, अच्छा चलिए दोस्तों पहले एक चीज और देख लीजिए, उसके बाद किसी संख्या के गुणज कहूंगा, लगातार गुणज बताइए। जैसे मैं कहूंगा 3 का गुणज बताइए, 12 से शुरू करके 3 का गुणज बताइए 4 को। 3 से कटने वाला, तो 3 से कटने वाला 12 से मैं शुरू करने के लिए बोलता हूं, तो 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, 24 होगा, सॉरी 21 होगा। ये हुआ 3 से कटने वाला लगातार संख्या, ठीक है। तो ये 3 से कटने वाला है तो सब में 3 बढ़ता जाएगा, 12, 3, 15, 18, 21, 3 बढ़ता जाएगा। अगर मैं कहूँगा 7 से विभाज्य होने वाला संख्या बताइए लगातार, तो 7 बढ़ता जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो इन संख्याओं में आपको संबंध खोजना है। इसमें संबंध क्या हुआ? यदि पहला को x मानिएगा तो 1 बढ़ाते जाइएगा, ये x हुआ, इसमें 1 बढ़ा दीजिए, x + 1 हुआ, मतलब 15 से ये 1 ज़्यादा है और ये 15 से 2 ज़्यादा है, ऐसे ऐसे हो जाएगा। अगर आप देखिए सम संख्या की बात होगी तो पहला सम संख्या x मानेंगे, तो दूसरा इससे 2 ज़्यादा, ये 2 ज़्यादा है, और इसकी बात यदि करें तो इससे ये 4 ज़्यादा है, और जब इसकी बात करें ये 26, इससे कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है, तो x + 6 हो जाएगा, मतलब 2 बढ़ता जाएगा सब में। यदि विषम संख्या की बात करें और मान लीजिए कि आप इसको x लिखे हैं, ये 25 है, ये 27 है, तो कितना ज़्यादा है? ये 2 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है? इससे 25 से ये ज़्यादा कितना है? 4, तो x + 4। और ये देखिए ये 25 है और ये 31 है, 6 ज़्यादा है, तो x + 6। और ये देखिए ये 25 है, ये 33 है, तो कितना? 8 ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे? 2 बढ़ाते जाएंगे, 2, 2, 2, इस तरह से बढ़ाते जाएंगे। और किसी गुणज की बात होगी तो यदि आप इसको x लिखिएगा तो ये 3 का गुणज है, 12 और 15। 15 कितना ज़्यादा? 3 ज़्यादा है, तो ये x + 3 हो गया। ये कितना ज़्यादा है? इससे 12 से 6 ज़्यादा है, तो x + 6 हो जाएंगे, मतलब कि उतना बढ़ाते जाएंगे। अगर 7 का गुणज रहता तो x होता, x + 7 होता, इस तरह से होता, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जब इसको जोड़ने की बात होगी तो इसको जोड़िएगा तो आप क्या लिखिएगा? 1x, 2x, 3x, 3 गो x है और 3 है, तो इसको डायरेक्ट 3x + 3 लिख दीजिए। 3 गो संख्या है तो इसे ऐसे होगा। अगर मान लीजिए 4 लगातार प्राकृतिक संख्या को जोड़ना है तब क्या हो जाएगा? एक और बढ़ जाएगा, x + 3 भी बढ़ जाएगा, तो इसमें 3, 2, 5 है 6, तो ये 6 हो जाएगा। और मैं जोड़ने के लिए क्यों कह रहा हूं? क्योंकि औसत में तो जोड़ना ही पड़ता है ना, जोड़ के भाग देते हैं तब औसत निकलता है। तो इस बात को ध्यान में यदि हम लोग रखेंगे तो सभी प्रश्नों का औसत हम लोग आसानी से बना लेंगे। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये इसमें 7 संख्या है, 7 लगातार संख्या है, तो जोड़ेंगे तो 7x होगा, और 7 लगातार है तो 7 जब लगातार है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 तक जाएगा। ये 7 गो संख्या को जोड़िएगा इसमें तो इतना होगा, और औसत निकालिएगा तो 7 से भाग देना होगा। ये हो गया औसत। 7 लगातार संख्या का औसत हुआ ये, ठीक है। और इस सवाल में औसत दे दिया है 33, तो यहां पर दे दीजिएगा 33। अब इसको जोड़ दीजिए दोस्तों, 6, 5, 11, 11, 4, 15, 15, 3,
18, 18 2 20, 20 1 21। तो ऐसे हो गया 7x + 21 बराबर 33 × 7। ये जो 7 है ऐसे इधर है तो कोना कोनी गुना करिएगा तो इससे इसको गुना हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अब इसको गुना कर दीजिए। 7x + 21 बराबर 7 या 21, हाथ में 2, 7 या 21 2 23। अब चलिए 7x बराबर 231 - 21, तो 7x बराबर हो गया 210, घटा देंगे तो, और 7 या 21 30 हो गया, x बराबर 30 हो गया दोस्तों, यानी पहला संख्या 30 हो गया। और इसी से 7 को ले लीजिए तो 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ये सातों पता चल गया आपको। इसमें जो पूछता है वो आप उसको अपना जवाब में चुन लीजिए। क्या पूछता है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या 36 है। तो 4 ऑप्शन जो रहेगा उसमें जो 36 रहेगा उसको क्या कर लेंगे, चुन लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों, अब चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहां देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 लगातार सम संख्या को जब आप जोड़िएगा तो ऐसे होगा 4x, ठीक है, और 2 + 4 + 6, ठीक है, और औसत निकालेंगे तो 4 से भाग देंगे। ये 4 सम संख्या का औसत हुआ, और ये औसत सवाल में दिया हुआ है कितना, 27। तो आप यहां पर क्या लिख लोगे, 27 लिख लोगे। अब यहां देखो क्या हो जाएगा, 4x + 6 4 10 2 12 बराबर 27 × 4। अब देखिए दोस्तों, अब आप ऐसा कर लीजिए, 4 इधर कॉमन लेके x + 3 लिख सकते हैं, इधर 27 × ये ऐसे हो गया। अब भाई 4 कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लिए तो कॉमन का मतलब भाग होता है, 4 से भाग दीजिएगा तो इतना होगा, और 4 से इसमें 12 में भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 3 होगा। अब चलिए आगे बढ़ जाइए, ये हो गया 27 × 4, 4 4 कैंसिल हो गया। अब कितना हो गया देख लीजिए, x + 3 बराबर 27 हो गया, तो x बराबर हो गया 27 - 3, तो x कितना हो गया, 24 हो गया। अब ये 4 लगातार सम संख्या की बात हो रही है, तो 24 होगा, 26 होगा, 28 होगा और 30 होगा। ये चारों सम संख्या निकल गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आप देखिएगा तो इसमें पूछा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ये चारों सम संख्या में सबसे बड़ी कौन है, 30 है। तो आपका आंसर क्या होगा, 30 होगा। तो 4 ऑप्शन में जो 30 जिस ऑप्शन में रहेगा उस ऑप्शन को क्या कर लीजिएगा, चुन लीजिएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। क्वेश्चन देखिए, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी? तो लगातार 5 विषम संख्या है, तो लगातार 5 विषम संख्या को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 5x + 2 + 4 + 6 + 8, ये हो गया लगातार 5 विषम संख्या का योग। क्या हो गया, योग। और जब औसत करेंगे तो 5 से भाग देना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो गया औसत। और औसत इस सवाल में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ औसत, 95। तो यहाँ पर 95 दे दीजिए। अब जोड़िए इसको, अब देखिए तो ये 5x और 6 4 10 18 2 20, और इधर हो गया 95 × 5। अब ये दोस्तों इसमें 5 कॉमन ले लीजिएगा, अब 5 जब कॉमन ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा, 5 से भाग तो इतना होगा, और इधर कितना हो गया 95 × 5। अब देखिए 5 और 5 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, x + 4 बराबर 95,
तो x बराबर 95 माइनस 4, तो x इक्वल टू कितना हो गया 91। अब चलिए तो 91 यानी 91, 93, 95, 97, ठीक है 99। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 लगातार विषम संख्या हो गया। अब इसमें क्या करना है, अवरोही क्रम में घटते क्रम में लिखिए। तो इसको जब घटते क्रम में लिखिएगा तो पहले इसको, तब इसको, तब इसको, तब इसको, तब इसको, इसको लास्ट में आपको कह रहा है चौथा नंबर पर कौन आएगा वो बताइए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर पर 93 आएगा। तो ऑप्शन में 93, जिस ऑप्शन में आंसर रहेगा उसको चुन लेंगे। तो इस तरह से और आगे बढ़ जाइए। अब हम लोग सवाल नंबर 4 को देख लेते हैं। ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्या, 4 लगातार विषम संख्या जिसका औसत 42 है। तो 4 लगातार विषम संख्या का औसत जब आप निकालिएगा तो 4x प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 हो जाएगा। ये 4 लगातार ये विषम संख्या का जोड़ हो गया। और जब औसत की बात होगी तो 4 से भाग देंगे और ये औसत, ये हो गया औसत, और सवाल में औसत दिया है 42। अब आप चले आइए इसको कीजिए तो कितना होगा 4x, 6 4 10 2 12/4 बराबर 42। अब आइए अब ये हो गया 4x प्लस 12 बराबर 42 गुने 4, कोना कोनी गुना किया ऐसे। अच्छा, इसमें 4 कॉमन ले लिए तो क्या होगा x प्लस 3 बराबर 42 गुने 4, 4 4 कैंसिल हो गया। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, x प्लस 3 बराबर 42, तो x बराबर 42 माइनस 3, तो x बराबर 39 हो गया। अच्छा 39 हो गया। इसमें 4 विषम संख्या की बात हो रही है। तो दूसरा हो गया 41, दूसरा तीसरा होगा 43, फिर होगा 45। तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया। और आपसे क्या पूछ रहा है, b और d का गुणनफल आपसे पूछ रहा है। b गुने d बता दीजिए। तो इसमें b हो गया 41 और d हो गया 45, दोनों को गुना करना है। तो गुना करके जो आएगा ऑप्शन में जो रहेगा उसको चुन लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये सवाल नंबर 4 हो गया। सवाल नंबर 5 को देख लीजिए। सवाल नंबर 5 देखिए। 5 क्रमागत सम संख्या, 5 लगातार सम संख्या ए बी सी डी तथा ई का औसत 66 है। बी तथा ई का गुणनफल निकालें। तो 5 क्रमागत सम संख्या है और इसका औसत 66 है। तो 5 लगातार सम संख्या का औसत कैसे लिखिएगा, 5x प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। ये 5 लगातार सम संख्या का योग हो गया, जोड़। और जब औसत की बात करेंगे तो 5 से भाग देंगे, ये हो गया औसत, और औसत दिया हुआ है 66। अब इसके नीचे 1 है, कोना कोनी गुना कर दीजिए। चलिए तो 5x, आइए 6 4 10 18 2 20 हो गया, डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 66। अब चलिए 5x गुने 20 बराबर 66 गुने 5 होगा ना, कोना कोनी गुना करेंगे तो। और 5 जब कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ठीक है, 5 जब कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा, x प्लस 4 बराबर 66 गुने 5, 5 5 कैंसिल, तो x बराबर 66 माइनस 4, तो x बराबर कितना हो गया 62। तो पहला सम संख्या 62, दूसरा होगा 64, फिर होगा 66, फिर होगा 68 और फिर होगा 70। तो 1 2 3 4 5 सम संख्या हो गया। और आपको क्या कह रहा है कि b और e को गुना करके बताइए। ये हुआ a, ये b, ये c, ये d और ये e हुआ। तो आपको इसको गुना करना है। अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, b गुने e पूछा जा रहा है। तो b कितना है 64 है और e कितना है
70 है, तो इसको गुना करके 7 चौक 28, हाथ में 2, 7 छक्के 42, 2 44, इतना आंसर हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 5वां प्रश्न को भी देख लिया। अब 6ठा और 7वां में चले आइए। आप देखेंगे 6ठा और 7वां प्रश्न क्या है। देखिए, 3 से विभाजित होने वाली 5 क्रमागत संख्या, 3 से विभाजित होने वाली 5 लगातार संख्याओं का औसत 18 है। तो 3 से विभाजित होने वाली 5 संख्या, तो 5x, 3 + 6 + 9 + 12, ये 3 से विभाजित होने वाली 5 लगातार संख्या का जोड़ है ये। और जब औसत की बात करेंगे तो 5 से भाग, यानी कि ये क्या हो गया, ये 3 से विभाजित होने वाली लगातार 5 संख्या का औसत हो गया। और ये औसत दिया है कितना, 18 दिया है, तो यहाँ लिख लीजिए 18। अब चलिए देख लेते हैं। 5x प्लस, ये पूरे को जोड़ लीजिए, 30 होगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना, 5x + 30 बराबर 18 गुने 5 हो गया। अब आइए दोस्तों 5 कॉमन ले लीजिए, तो x + 6 बराबर 18 गुने 5, 5 5 कैंसिल हो गया, x बराबर 18 - 6 होगा, यानी x बराबर होगा 12। तो 12, 15, 18, इसके बाद 21, 24, 1 2 3 4 5, ये पांचों 3 से कटने वाली लगातार संख्या है, वह संख्या जिसका बात इस सवाल में हो रहा था। अब क्या कर रहा है, आपको कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का जोड़ बताइए। तो सबसे छोटी 12 है और सबसे बड़ी 24 है, दोनों का जोड़ हो जाएगा 36। तो आप अपने ऑप्शन में से 36 जो होगा उसको चुन लीजिएगा। आगे बढ़िए। तो अंतिम प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 7 के 3 क्रमागत गुणज का औसत 42 है। 7 के गुणज की बात हो रही है और 3 गुणज की बात हो रही है, तो तीनों को जोड़िए, फिर 3 से भाग दीजिए, औसत हो जाएगा। तो ऐसे होगा 3x + 7 + 14, ये हो गया 7 से विभाजित होने वाली लगातार 3 गुणज का जोड़ हुआ, और 3 से भाग दे देंगे तो औसत हुआ, और यह औसत सवाल में दिया है 42। अब चलिए 3x + 21 बराबर 42 गुने 3 होगा, 3 कॉमन ले लेंगे तो x + 7 बराबर 42 गुने 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो x बराबर 42 - 7 हो गया, तो x बराबर 35 हो गया, 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, ये तीनों हो गया 7 के गुणज, ठीक है, जिसका बात इस सवाल में हो रहा था। अब आपको क्या करना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर बताइए। तो सबसे बड़ी है 49 और सबसे छोटी है 35, दोनों का अंतर यानी दोनों का घटाव पूछ रहा है, दोनों का घटा पूछ रहा है, तो ये होगा 14। तो 14 जिस ऑप्शन में रहेगा उसको क्या कर लीजिएगा, चुन लीजिएगा। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने जो है कहीं से भी लगातार प्राकृतिक संख्या दिया हो, लगातार सम संख्या दिया हो, लगातार विषम संख्या दिया हो, या किसी संख्या के गुणज या किसी संख्या से विभाजित होने वाली संख्या के औसत की बात होता रहता हो, तो वैसे प्रश्नों को हम लोग इस तरह से बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।